हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इफेक्टिव और यूज़फुल है, और साथ ही साथ हम जानेंगे 15 टिप्स के बारे में जो हमें इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए हेल्प करती हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस समय को लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की हैं, पर जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि बीता हुआ समय जा चुका है तो उसके बारे में परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं। आने वाला समय आया नहीं तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो करंटली समय चल रहा है उसे भी परेशान हुए बिना हम इफ़ेक्टिवली मैनेज करना सीखें, उसे इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना सीखें, सो दैट हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एक सिचुएशन में होते हैं उससे बाहर निकल के एक इफेक्टिव एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट वाली सिचुएशन में जा सकें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं और टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी चीज़ के ऊपर रहने वाला है कि वो 15 कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने टाइम का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम ना सिर्फ टाइम बचाएंगे बल्कि उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ भी करेंगे, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ। गाइज फर्स्ट पॉइंट है प्लान योर वीक और डे वेल इन एडवांस। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका आने वाला हफ्ता है या आने वाला दिन है उसकी प्लानिंग आप प्रीवियस वीक में या प्रीवियस डे पर ही कर लें। अगर इन केस डे प्लानिंग आप प्रीवियस नाइट पे या प्रीवियस इवनिंग पे नहीं कर पाते हैं तो सेम डे अर्ली मॉर्निंग में भी आप जल्दी उठ के वो प्लान कर सकते हैं। और इस प्लानिंग में आप सारी ब्रॉड एक्टिविटीज़ आप मेंशन करिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द वीक आप करने वाले हैं और किस किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी सारी कवर हो जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लास्ट मिनट पे चेंजेस हो सकते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए, उसको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, बट ब्रॉड कैटेगरीज आप कवर कर लीजिए। गाइज सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट योर डे अर्ली। इसका मतलब ये है कि आप जल्दी उठें और अपने दिन की शुरुआत जल्दी करें। इसमें जल्दी उठने का फ़ायदा ये होगा कि आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी अपने शेड्यूल में ऐड कर पाएंगे और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट थ्रू आउट आपके डे पर रहेगा, क्योंकि आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं तो दिन भर आप पॉजिटिव और दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल्दी दिन शुरू करें और थोड़ा सा हेल्दी शेड्यूल भी ऐड करें। गाइज थर्ड पॉइंट है यूज़ कैलेंडर ऑब्लिक प्लानर। इसका मतलब ये है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, वो सारी की सारी अपने प्लानर में, अपने कैलेंडर में आप स्पेसिफिकली मेंशन करके रखें, तो उससे उन चीज़ों को आपको याद रखने में भी आसानी होगी और आप जब अपना शेड्यूल प्लान कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको आसानी होगी उन चीज़ों के लिए प्रॉपर टाइम निकालने के लिए, और साथ ही साथ आप बाकी की एक्टिविटी भी उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। गाइज फोर्थ पॉइंट है सेट प्रायोरिटीज़ फॉर टास्क एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, जो भी आपके टास्क हैं, उनको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लें, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मॉडरेट प्रायोरिटी एंड लीस्ट प्रायोरिटी। बेसिस दैट आप टाइम एलोकेशन करें हर एक्टिविटी के लिए, और साथ ही साथ जब आप एक्टिविटीज़ को या टास्क को कर रहे हैं, एक टास्क को पिक करें, उसको कंप्लीट करें, तब आप दूसरे टास्क पे जाएं। तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि एक तो टाइम बचेगा, आप प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ों को सेग्रीगेट कर पाएंगे, और जो ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होगी और साथ ही साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा और आप सही टाइम सही चीज़ों के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। गाइज फिफ्थ पॉइंट है सेट टाइमलाइंस एंड रिस्पेक्ट डेडलाइंस। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने टास्क डिफाइन करें उसके हिसाब से आप स्पेसिफिक टाइमलाइंस भी डिफाइन करें कि इस टास्क में मुझे इतना टाइम एलोकेट करने की ज़रूरत है, तो उतना ही आप टाइम उस टास्क या एक्टिविटी को दें। और साथ ही साथ आप डेडलाइंस भी मेंशन करें कि ये टास्क, ये सारे टास्क मुझे इस डेडलाइन के अंदर फिनिश करने हैं, और उसको आप रिस्पेक्ट करें, उसको इंश्योर करें कि आप हर बार मीट आउट करने की कोशिश करें। गाइज सिक्स्थ पॉइंट है लिमिट योर डिस्ट्रैक्शन थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल्स, फ़ोन्स। तो जो भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके साथ में है, जो हो सकता है, उस चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहिए, दूर रहिए।
कोशिश करिए कि उन चीज़ों में आप टाइम स्पेंड कम से कम करें, या जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें, या आप स्पेसिफिक टाइम एलोकेशन भी कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक मेल्स देखने हैं, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे फ़ोन कॉल्स और बाकी एक्टिविटीज़ करनी है, और ये मेरा स्पेसिफिक टाइम रहेगा फॉर सोशल मीडिया थिंग्स। क्योंकि अगर ये आप चीज़ें एलोकेट कर लेते हैं तो आप बहुत सारा समय बचा पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा बहुत सारा इम्पॉर्टेंट टाइम किल करती हैं। गाइज 7th पॉइंट है आउटसोर्स टास्क टू अदर्स। सिंपली इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज़ आपका टाइम किल करती हैं, जिनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, उन टास्क को आपको आउटसोर्स करना चाहिए। कुड बी योर टीम, कुड बी योर आउटसाइड पार्टी, थर्ड पार्टी, जहाँ भी पॉसिबल हो। उससे क्या होगा, आप बहुत सारा समय बचा पाएंगे, और स्पेशली वो एक्टिविटीज़ जो लीस्ट प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, या जिसमें आपको टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खुद का, उन एक्टिविटीज़ को आपको आउटसोर्स करना चाहिए। गाइज 8th पॉइंट है सेट गोल्स एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉल एक्शनेबल्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आप गोल सेट करेंगे ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, उस गोल को आपको फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि आप उसको अचीव करेंगे। कुड बी ऑन स्टेप बाय स्टेप बेसिस, कुड बी ऑन टाइमलाइन बेसिस, जिस भी तरह से आप उसको डिफाइन करना चाहें उस तरह से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं ब्रेक करके। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका गोल अचीवेबल होगा, और आप उसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप तरीके से फॉलो करेंगे तो अचीव करने में भी आपको आसानी होगी। गाइज 9th पॉइंट है, और मैं ये कहूँगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, यूज़ योर गोल्डन आवर, या हम बायोलॉजिकल प्राइम टाइम भी इसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिन भर में कोई एक ऐसा समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, या जिस समय को हम अपना मतलब बेहतरीन समय मानते हैं, जिस समय पे हमें काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वो समय ऐसा होता है, उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम्स के लिए या टास्क के लिए रख सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं और हमें काम करने में मज़ा भी ज़्यादा आता है, तो इसीलिए हमारी एफिशिएंसी भी यहाँ पे बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो इस टाइम को हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए रख लेना चाहिए। Guys, 10th point is organize your desk and computer. Computer could be like your desktop computer or laptop. तो आप अगर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने डेस्क को प्रॉपर तरीके से, फाइल्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, फोल्डर्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखते हैं, सेम वे आप अपने कंप्यूटर में भी ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपने सारे के सारे डेटास को, या जो फाइल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट वाला चीज़ें हैं, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो आपको जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसको लोकेट करने में आसानी होती है, और आप उसको बेहतर तरीके से टाइमली मैनर में लोकेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इट सेव्स हेल लॉट ऑफ अ टाइम। इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज करें अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे डेस्क हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका फ़ोन हो। फ़ोन को भी आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फोल्डर में फाइल्स को इस तरह से कि आपको ढूंढने में आसानी हो। गाइस 11th पॉइंट है यूज़ ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स। इसका पर्पज़ ये है कि जो भी आप डिवाइसेस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप अगर वो ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं टाइम सेव करने में, क्योंकि आपको बार बार टाइम सेट नहीं करना पड़ता किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एन इंस्टांस अगर हम ऑफिस में देखते हैं तो ऑफिस में जो ज़ेरॉक्स मशीन्स होती हैं उसमें आप अगर पूरा का पूरा बंडल एक साथ प्रिंटिंग के लिए डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा प्रिंट जो है एक साथ निकल जाता है। तो इट सेव्स हेल लॉट ऑफ अ टाइम। तो ज़रूरी है कि आप जहाँ भी पॉसिबल हो ऑटोमेटेड डिवाइसेस यूज़ करें, तो इट विल सेव योर टाइम। गाइज 12th पॉइंट इज़ डोंट माइक्रो मैनेज। इसका मतलब ये है कि जब आप माइक्रो मैनेजमेंट में जाते हैं तो आप बहुत सारा कीमती समय आप अपना बर्बाद करते हैं कई ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनमें आपको ज़रूरत नहीं है माइक्रो मैनेज करने की। तो सिर्फ और सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को फोकस करें, उन एक्टिविटीज़ को माइक्रो मैनेज करें जहां वाकई में आपको इन्वॉल्व होने की, आपको माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत है। अदर एक्टिविटीज़ को आप छोड़ सकते हैं। गाइज 13 पॉइंट है लर्न टू से नो। इसका मतलब ये है कि अगर कई ऐसी सिचुएशन होती है, कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको ना कहना ज़रूरी है,
और ऐसा करके आप अपना बहुत सारा कीमती समय और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ों को समझें और जो एक्टिविटीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं है उस एक्टिविटीज़ को ना कहें, उन टास्क को ना कहें। गाइस 14th पॉइंट है टेक फास्टर डिसीजंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें आप प्लान करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ आप प्लान करते हैं, कहीं पे भी आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है तो आप फास्टर वे में चीज़ों को एनालाइज करें, समझें। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की, आप वहाँ इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करें। जहाँ पे आपके पास टाइम है थोड़ा और कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, वहाँ आप थोड़ा टाइम ले भी सकते हैं, बट आपको एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जिससे आप सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ, एनालाइज कर पाएँ। इट कुड बी आप अकेले डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो सकते हैं या आपका एक पैनल हो सकता है या एक छोटी सी टीम हो सकती है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। और जितना फास्टर आपका डिसीजन मेकिंग होगा चीज़ों को लेके, आप उतना बेहतर तरीके से अपना समय यूटिलाइज कर पाएंगे, समय बचा पाएंगे। गाइस 15th एंड लास्ट पॉइंट है डू सेल्फ ऑडिट एंड सेल्फ फीडबैक। इसका मतलब ये है कि जो आपका टाइम है आप उसका सेल्फ ऑडिट करें कि आपने कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड किया, किस किस तरह से स्पेंड किया, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसमें आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी बट आपने किया, कौन से ऐसे टास्क थे, एक्टिविटीज़ थी जहां आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए था वहां आपने कम टाइम दिया, वहां आप ज़्यादा टाइम देके बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर सकते थे। तो ये सेल्फ ऑडिट में आप ये सब चीज़ें एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे आपने इफेक्टिवली टाइम स्पेंड किया, कहाँ नहीं किया, कहाँ आपको करना चाहिए था, कहाँ आपको नहीं करना चाहिए था। और बेसिस दैट आप फीडबैक जो तैयार करेंगे वो फीडबैक अपने आप को खुद को आप बताएं कि किस तरह से आपको उसको बेहतर तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करना है, चीज़ों को प्लान करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो एक्टिविटीज़ को आप प्लान करेंगे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते समय आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी टाइम के बारे में, किस तरह से टाइम हमारे लिए यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमने बात करी 15 टिप्स के बारे में जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल हैं हमें अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और साथ ही साथ हम काफ़ी अपना कीमती समय एक तो प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी समय हम बचा भी पाते हैं, जिस समय को हम यूज़ कर सकते हैं कई और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो हमें महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक हमारा फैमिली टाइम भी है। तो जितना ज़्यादा हम बेहतर तरीके से समय का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। गाइज़ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।